बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। पोटैटो कबाब की रेसिपी आज हम बनाएंगे और इसमें अंडा भी ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों तक, और इसको बच्चों के लिए लंच में भी बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बेस्ट रेसिपी है, अफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 3 से 4 अदद आलू और अच्छी तरह से इसको बॉईल करके इसका छिलका उतार के मैश कर लेंगे। फाइनली आपने मैश करना है। इसमें डालेंगे नमक, इसके बाद डालेंगे पेपरिका पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ करें, नहीं तो सुरख मिर्च पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पेपरिका पाउडर जो होता है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो बच्चों के लिए आप कम स्पाइसेस इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम पेपरिका पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे। इस तरह से 2-3 चम्मच हमने इसमें डाल लिया है। 2 अदद हमने यहाँ पर ऐड करने हैं हरी मिर्चें, छोटा छोटा काट के, और कांटे की मदद से हम इसको मैश भी करेंगे और मिक्स भी करेंगे। मज़ीद अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, मिर्च मसाले ऐड करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे 2 अदद अंडे मैंने इस तरह से उबाल लिए हैं और इसके स्लाइसेस बनाएंगे। अच्छी तरह से इसको कट करना है, ज़्यादा बड़े स्लाइसेस ना हो और ज़्यादा पतले स्लाइसेस भी ना हो। 4 से 5 स्लाइसेस एक अंडे के हमने बना लेने हैं। इस तरह से दूसरा अंडा भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से हमने अंडे कट कर लिए हैं। इसको साइड पे कर लेंगे। अब एक प्लेट में हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स और दूसरी प्लेट में हम एक अंडा लेंगे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ब्रेड क्रम्स घर में बने बनाए हैं, आपके साथ पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और आप ब्रेड क्रम्स की रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पेड़ा ले लेना है और इस तरह से इसको फैला देना है। तो अंडे का जो स्लाइस है वो इसके अंदर रख के और इसके ऊपर एक और इस तरह से पेड़ा लेके इस पे डाल लेना है और एक कटलेट या फिर कबाब की शक्ल दे के आपने इसको मज़ीद जो है ब्रेड क्रम्स और अंडा अप्लाई करना है। तो ये देखिए टिक्की बन गई है। अब हमने सबसे पहले जो है इसको इस पे अंडा अप्लाई करना है और इसके बाद इस पे अप्लाई करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2 से 3 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बना के फ्रीज़ कर लें और फिर जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। तो चाय के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बना लिया है सारी टिक्कियों को और प्री हीट कर लिया था मैंने ऑयल को। शैलो फ्राई इसको करना है तो मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को हीट कर दिया था और 1 से 2 मिनट तक हम ईच साइड को देंगे। 1 मिनट तकरीबन हो चुका है। तो अब हमने इसको एक साइड पे फ्राई कर लिया है और दूसरी साइड को हम फ्लिप करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे जितने भी कबाब बने हैं वो फ्राई हो गए हैं। इसको ड्रेन करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है मज़ेदार और यूनिक किस्म के कबाब की रेसिपी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।